Hello everyone, I am Shefali, your accountancy teacher from Vishwas School. Students, in our previous video, we have discussed about accounting concepts and today we will discuss about accounting conventions. क्या होती हैं ये कन्वेंशंस? कन्वेंशंस जो हैं वो एक गाइडलाइंस हैं जो पुराने टाइम पे कुछ अकाउंटेंट्स ने जो है वो दी और जर्नल एग्रीमेंट से मतलब म्यूचुअली सब ने डिसाइड किया कि ये गाइडलाइंस ठीक हैं और इन्हें फॉलो किया जाना चाहिए। जब भी आप अकाउंटेंसी करें तो इन्हें फॉलो किया जाना चाहिए। ओके, तो जर्नल एग्रीमेंट से डिसाइड किया गया और कस्टम्स पर बेस्ड हैं। कस्टम मतलब पुराने टाइम से चली आ रही हैं, तो ये होती हैं कन्वेंशंस। अब हम एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशंस दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं। तो फर्स्टली तो हम देखेंगे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट्स की तो इन्हें जो है वो मिली होती है लीगल एक्सेप्टेंस। ओके, और अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो होती हैं आपकी उन्हें कोई लीगल एक्सेप्टेंस नहीं मिली है, मतलब कानून की नज़र में उनकी कोई पहचान नहीं है क्योंकि वो सिर्फ गाइडलाइंस हैं। दीज आर सिंपल गाइडलाइंस, इनकी कोई कानूनी पहचान नहीं है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। सेकंड बात आती है यूज़ की कि कॉन्सेप्ट कहाँ यूज़ होंगे और कन्वेंशंस कहाँ यूज़ होंगी। तो जो कॉन्सेप्ट आप यूज़ करते हो वो आप यूज़ करते हो जब आप ट्रांजैक्शंस की करते हो रिकॉर्डिंग, या फिर जब आप बनाते हो अलग अलग तरह के अकाउंट्स मतलब लेजर मेकिंग में। ओके, और अकाउंटिंग कन्वेंशंस का यूज़ हम करते हैं जब हम ईयर के एंड में अपना प्रॉफिट लॉस अकाउंट मेंटेन करेंगे या फिर आप बनाते हैं बैलेंस शीट। तो इनका यूज़ दो जगह पर है कन्वेंशंस का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के टाइम और बैलेंस शीट के टाइम, मतलब ईयर के एंड में हम जो मेंटेन करते हैं स्टेटमेंट्स, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस का। अब बात आती है इम्पॉर्टेंस की कि कौन सी जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोनों में से। तो आपके जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं दे आर मोर सिग्निफिकेंट। ओके, और अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो होती हैं आपकी दीज आर नॉट दैट सिग्निफिकेंट, कि ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये सिंपल गाइडलाइंस थी जो पुराने टाइम में दी गई और उन्हें आज फॉलो किया जा रहा है। सो दीज आर लेस सिग्निफिकेंट, कि इन्हें जो है वो फॉलो करना इतना ज़रूरी नहीं है, बट फॉलो किया जाता है इन्हें। नेक्स्ट आपके पास है रोल ऑफ पर्सनल बाइसनेस। पर्सनल बाइसनेस होती है कि व्यक्तिगत तौर पे पर्सनली आप कुछ भेदभाव कर रहे हो अकाउंट्स मेंटेन करने में। मीन्स कि आपने किसी ट्रांजैक्शन को गलत रिकॉर्ड करा या कुछ ऐसे उसमें चेंजेस कर दिए कि जिससे उसका इफ़ेक्ट बदल रहा है, वो एक्चुअल में सच्ची इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट नहीं कर रहा है। ओके, तो जहाँ पर्सनल बाइसनेस होगी वहाँ पर एक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं होगी, उसको मोल्ड किया जा सकता है। तो जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं आपके, वहाँ पर पर्सनल बाइसनेस करना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि ये रूल्स की तरह हैं, इन्हें एज इट इज़ फॉलो किया जाता है, इसमें आप कोई चेंजेस नहीं ला सकते हो। सो हम कह सकते हैं कि देयर इज़ नो रोल ऑफ पर्सनल बाइसनेस। और अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो होती हैं आपकी, यहाँ पर पर्सनल बाइसनेस करना पॉसिबल है क्योंकि यहाँ ये गाइडलाइंस हैं, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो।
सो हेयर इट इज़ पॉसिबल कि आप पर्सनल बायसनेस करें, मतलब इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट फेयर, बट यहाँ पॉसिबिलिटी है कि लोग इसमें अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर लें। ओके, देन है यूनिफॉर्म अडॉप्शन। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसे तरीके से अडॉप्ट करना। सो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो होते हैं आपके, वो तो यूनिफॉर्म तरीके से ही उन्हें जो है वो अडॉप्ट किया जाता है, क्योंकि वो रूल्स हैं, एज इट इज़ ही फॉलो होंगे। लेकिन कन्वेंशंस, क्योंकि इनका नेचर एक गाइडलाइंस का है, तो इसमें चेंजेस आप करते रहते हो। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक अकाउंटेंट इन्हें अपने हिसाब से यूज़ करता है। सो देयर इज़ नो यूनिफॉर्मिटी इन अडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ओके, कि यहाँ यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, क्योंकि ये कन्वेंशंस में हर पर्सन अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकता है। तो अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि अकाउंटिंग कन्वेंशंस कौन कौन सी हैं हमारे पास। फर्स्ट आपके पास जो अकाउंटिंग कन्वेंशन होती है, दैट इज कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर अब क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर आपको, कि आपको करना है पूरा डिस्क्लोजर, मतलब जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है आपके पास, अगर वो रेलेवेंट है, वो मटेरियल नेचर का है, मींस उसकी वजह से जो है वो आपके इन्वेस्टर्स या मैनेजमेंट को ओनर को कुछ फ़र्क पड़ सकता है उस इंफॉर्मेशन से, तो वो इंफॉर्मेशन को आपको प्रेजेंट करना है, फुल डिस्क्लोज करना है। अब यहाँ पर कई बार आप जितने भी अकाउंट्स मेंटेन करते हो, उन सबको बनाने के बाद भी कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस होती हैं जो डिस्क्लोज नहीं हो पाती हैं उनमें, तो फिर उसे डिस्क्लोज करने के लिए आपको देने होते हैं फुटनोट्स। अब फुटनोट्स का मतलब होता है कि कोई अकाउंट या कोई स्टेटमेंट आपने बनाई, उसके फुट में, फुट मतलब उसके लास्ट में एक आपने स्टार लगा करके नोट बना दिया। नोट बनाने का मतलब जैसे एक नोट मेकिंग करते हैं हम, कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने कुछ लिख दी उसके लास्ट में, वो हाईलाइट करता है कि भाई इस अकाउंट में जो इन्फॉर्मेशन नहीं थी वो इसके एज फुट नोट प्रेजेंट की गई है। तो ये फुल डिस्क्लोजर वाली आपकी कन्वेंशन कह रही है कि आपको पूरी तरह से डिस्क्लोज करना है इंफॉर्मेशन को। तो फुटनोट्स में आप मोस्टली जो है वो इंफॉर्मेशन देते हो कंटाइजेंट लाइबिलिटीज़ के बारे में। अब क्या होती हैं ये कंटीजेंट लाइबिलिटीज़? ये होती हैं वो लाइबिलिटीज़ या वो आपका पेमेंट करने का आपको जो है वो हो सकता है चांस, सडनली जो है वो कभी भी फ्यूचर में, कि इन फ्यूचर कभी भी सडनली आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है कि आपको वो पेमेंट करनी पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोर्ट में कोई केस चल रहा है आपके अगेंस्ट, आपके बिजनेस के अगेंस्ट, बिजनेस फर्म के अगेंस्ट, हो सकता है आप वो केस हार जाओ तो आपको कॉम्पनसेशन पे करना पड़े, तो ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी उस टाइम कि आपको पे करना होगा। तो यहाँ ये वो लाइबिलिटीज़ हैं जो इन फ्यूचर सडनली आपको पे करनी पड़ सकती हैं। इसका एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं कि आपका कोई नुकसान हो जाता है इन फ्यूचर, जो अभी आप एस्टिमेट नहीं कर सकते हो, ड्यू टू फायर, ड्यू टू थेफ्ट, कुछ भी हो सकता है, सो वो भी है आपके पास। अब इसके अलावा क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है आपकी जो आपको इसमें शो करनी होगी एज फुटनोट, कि आपने कोई मेथड में चेंज किया, आपने जैसे कि डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का मेथड चेंज किया। काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं जिनसे हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं, तो वो मेथड अगर आपने चेंज कर दिया तो वो आपको एज फुटनोट बताना होगा कि पिछले साल से ये मेथड चेंज है।
स्टॉक को कैलकुलेट करते हैं हम कि कितने रुपए का पेंडिंग पड़ा है, उसको भी कैलकुलेट करने के आपके पास होते हैं दो मेथड्स। एक, आपका जितना कॉस्ट है उस पर आप उतने में उसकी वैल्यू निकाल लें। दूसरा, वो मार्केट में कितने का बिकेगा, उसका रिलाइजेबल वैल्यू क्या है, आप उस पर फाइंड कर लें। तो ये दोनों में से आप जो भी तरीका फॉलो कर रहे हैं, आपको वो जो है उसमें चेंज करते हैं अगर आप, तो आपको मेंशन करना होगा। जर्नल सेंस में जो तरीका फॉलो होता है वो होता है कि आपकी कॉस्ट प्राइस और आपका रिलाइजेबल वैल्यू, यानी मार्केट में कितने का सेल होगा, उसमें से जो भी कम होता है आप उसे रिकॉर्ड करते हो। ओके, तो यहाँ अगर आपने कोई चेंज किया है इस मेथड में तो आपको शो करना होगा। जर्नल सेंस में जो वैल्यू कम होती है उसे रिकॉर्ड किया जाता है। कॉस्ट वैल्यू कम है तो वो रिकॉर्ड होगी, रिलाइजेबल वैल्यू कम है तो वो रिकॉर्ड होगी। ओके, ये एक हमारी पहले से ही हम बना करके चलते हैं कन्वेंशन। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।